खतरे की बात आ गई, बाप रे बाप, ये कॉन्स्पिरेसी बढ़ती चली जा रही है। और टाइम्स नाउ क्या ऑर्डर कर रहा है उस पर बहुत आपकी नजर है। टाइम्स नाउ प्राइवेट कंपनी है, मैं आपको बता दूं, टाइम्स नाउ प्राइवेट कंपनी है, ये टैक्स के पैसे से कुछ नहीं मंगाती, हमारा अंदर का ऑडिट है, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। लेकिन लेकिन पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जो खटाखट मॉडल है, वहां क्या चल रहा है आज देश और दुनिया यही देख रहा है। प्रदीप भंडारी, आप मुझे बता दीजिए, अरे सीआईडी डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, ये सब पब्लिक की सेवा के लिए बने हैं या समोसे की तहकीकात के लिए? नविका जी, इन्होंने सीआईडी को चेंज करके समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर दिया है। मैं पूछ रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री का समोसा किसी आम आदमी ने खा दिया तो वो सरकार विरोधी अजय जी, आपका नाम प्रदीप नहीं, आप सुनिए ना 30 सेकंड, सुनिए 30 सेकंड अजय जी, सरकार विरोधी साजिश कैसे हो सकती? नविका जी, प्रोटोकॉल होता है। और दूसरी मेरा सवाल है कि ये लोग जनता अजय जी, आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, इसीलिए एक एक करके बात करें ताकि सबकी बात सामने आए। प्रदीप जी पहले, और मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। मैं आपको पूरा समय दूंगी काउंटर करने का, प्लीज। यहां कुछ चोरी नहीं होने वाला। मेरा नविका जी, मैं सिर्फ 5 बातें बोल रहा हूं। पहली, इन्होंने सीआईडी को बना दिया है समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। दूसरी, अगर किसी आम आदमी ने मुख्यमंत्री का 450 रुपए का समोसा खा लिया तो वो सरकार विरोधी साजिश में कैसे हो सकता है, वो एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे हो सकता है? तीसरी, इनकी प्रायोरिटी देखिए, 40 करोड़ का शीश महल इनके नेता बनाते हैं देश जनता के पैसे से। आजम खान पहनेंगे, पूरी लगा देते, रखेंगे, 10 लाख का सूट पहना जाएगा और तब आप चर्चा नहीं करेंगे मित्रों। अच्छा अजय जी, मुझे बताइए 8,400 करोड़ के जहाज लेके देश के प्रधानमंत्री चलेंगे, साइकिल से बताइए, गाड़ी भी बड़ी वाली लेके आएंगे। अजय जी, ये समझ में नहीं आता, 10 लाख का सूट आज तक समझ में नहीं आता। अजय जी, क्या साइकिल से अमेरिका जाएंगे? क्या फ्लाइट से जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खराब हो गए थे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जवाब दे दीजिए। सरकार विरोधी, आप समोसा खाओ। 8,400। अजय जी, आप समोसा खाओ कम से कम, जो है आपको थोड़ा समझ में आएगी। ये बताना चाहता हूं नाविका जी कि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का अजय जी, आप समोसा खाइए। नहीं, आप पहले समोसा खा के दिखाइए। आप समोसा खा के दिखाइए। होता है, हो सकता है कि समोसे समोसा नहीं खाना गलत लोगों ने कुछ मिला दिया हो। अच्छा, ये चेक करने के लिए समोसा खा के दिखाइए। सीआईडी की जिम्मेदारी है, पक्ष में तो समोसा मुख्यमंत्री एक प्रोटोकॉल में होते हैं और सीआईडी की जिम्मेदारी है कि आखिर इसमें क्या, और मुख्यमंत्री ने तो कोई ऑर्डर करे नहीं थे और उनकी तबियत खराब, खाते भी नहीं है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने अजय वर्मा जी। अब मैं मामले की सीरियसनेस को समझ रही हूं और सरकार विरोधी क्यों चार्ज लगाया गया, ये मैं मामले की सीरियसनेस को समझ रही हूं। लेकिन सुहेल सेठ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का मुद्दा है तो लोग मीम्स बना रहे हैं, पूछ रहे हैं सिर्फ समोसे के लिए जांच बैठाना जायज नहीं, चटनी के लिए भी बिठानी चाहिए। बात तो जायज है। मेरे ख्याल में यहाँ ये बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं बहुत सीरियस इश्यूज रेस कर रहा हूं। नंबर 1, ये तेल में तला था या घी में, क्योंकि इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर घी में बना था तो शायद सुक्कू जी सेफ है। तेल में बना था, कौन से तेल में बना था, सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल? क्योंकि पाम ऑयल इज डेंजरस। नंबर 2, आलू या मटर या कीमा, क्योंकि अगर कीमा है वो तो नॉन वेजिटेरियन है। आलू और मटर जब मिक्स हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है, पर बंगाल में हम लोग आलू के साथ गोभी मिक्स करते हैं, तो ये बंगाली समोसा हिमाचल में कैसे पैदा हो गया? या पूरा आलू और मटर का समोसा था। तीसरी बात, मैंने अभी एफबीआई को एक ईमेल की है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई हेडक्वार्टर्स नहीं कर पाएंगे, सीआईडी ने तो समोसे हजम कर ही लिए, अगर उनको समोसे नहीं संभाल सकते वो लोग इंक्वायरी क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि अब ट्रंप जी आएंगे और हमें एफबीआई की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये पहला सिचुएशन है इंडिया वर्ल्ड में कि जहां समोसा एक असैसिनेशन वेपन हो सकता था, या समोसे की वजह से एक सरकार गिर सकती थी। कभी दुनिया में ऐसे मैंने नहीं सुना कि एक समोसे ने इतनी हलचल मचा दी, या किसी की जान जा सकती थी या किसी की सरकार। तो ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है
और मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज के बाद हम समोसे पे बैन लगा दे सब वीआईपीज के लिए, क्योंकि जो समोसा इतना खतरनाक हो सकता है अब हमें मालूम पड़ा है। बिल्कुल। और अब ताजा ताजा एक स्टेटमेंट आया है सीआईडी का, और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑफिस से आया है। ये मैं आपके सामने रख दूं। स्टेटमेंट ऑफिशियल रिलीज किया है क्योंकि मुद्दा इतना सीरियस है। अजय वर्मा जी, आप इसकी सीरियसनेस को समझ नहीं रहे। और इसमें लिखा है, खुद उन्होंने माना है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ दिस ऑफिस दैट सोशल मीडिया एंड मीडिया आर रनिंग सम रिपोर्ट रिलेटेड टू इंटरनल मैटर ऑफ सीआईडी। तो मान रहे हैं कि रिपोर्ट है, इंटरनल मैटर की है। और इसमें कहा दैट इट वाज पॉइंटेड आउट बाय वन ऑफ द ऑफिसर्स के बाहर से रिफ्रेशमेंट मंगाए गए थे फ्रॉम द टूरिज्म डिपार्टमेंट। मतलब कि सीआईडी ने भी नहीं मंगाए थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट को बीच में बुलाया गया था। समोसे जो हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया। तो ये अब मल्टी मिनिस्ट्रीज का मामला हो चुका है। नहीं, शायद टूरिज्म मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनना वो भी हो सकता है कि शायद टूरिज्म मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ साजिश हो सकती है। टूरिज्म मिनिस्टर ने टूरिज्म डिपार्टमेंट से समोसे मंगवा के इनकी ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करने की शायद कोशिश की हो। अब टूरिज्म मिनिस्टर की भी जांच होनी चाहिए। डीजीपी सीआईडी के ऑफिस में उनकी सेफ्टी अगर इस तरह से रखी जाती है कि समोसे आते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, गायब हो जाते हैं, तो भगवान जाने के हिमाचल में कौन ही सेफ है। लेकिन इसके बाद डीजी सीआईडी कह रहे हैं, डीजी सीआईडी पता करना चाहते थे कि ये समोसे चले कहां गए। और फिर आखिरी लाइन जो लिखी है वो बहुत ध्यान देने वाली है। उसमें लिखा है, द सीआईडी इज अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट सीआईडी एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट ऑल। तो कितना ही डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा मुझे ये बता दे कि ये अब इंटर डिपार्टमेंटल मामला हो गया है। सीएम ऑफिस है, सीआईडी ऑफिस है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, रेडिसन ब्लू होटल है, और कुछ 10-12 लोग जो फिरौती में ले गए समोसे। जी देखिए, देखिए इसमें हम जितना मर्जी मजाक कर लें, लेकिन फैक्ट तो है कि अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर हो, एक कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा होते हैं। और अगर इफ ही इज मूविंग अराउंड एंड देयर इज वीआईपी मूवमेंट, वो जलसों में जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से डिफाइंड है, फॉलो होना चाहिए। यहां पे वो फॉलो नहीं हुआ, एंड आई थिंक दैट इज वाई वो एक इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उन्होंने शूटअप करी। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बुरा नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्शन सोहेल सर के लिए जरूर है। ये अमेरिका को लाएंगे तो हम तो अपील करेंगे, भाई चाइना या रशिया से इंक्वायरी करवाओ, अमेरिका से क्यों करवा रहे हो आप, एफबीआई के पास क्यों जा रहे हो। द चाइनीज विल डू अ बेटर इंक्वायरी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इन अ लाइटर वेन। और बाकी देखिए, इसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए हमारे को। अगर मैं कहने लगूं अब कि प्राइम मिनिस्टर की डाइट मेरे को बताइए, 7 RCR में क्या खाना बनता है, काजू की रोटी कौन खाता है, महंगे वसामे से, देयर इज नो एंड टू ह्यूमिलिएटिंग योर ओन लीडर्स, बी इट द चीफ मिनिस्टर और बी इट द प्राइम मिनिस्टर। ये एक बैड टेस्ट में है, ये हमें नहीं करना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है, समोसों तक मुद्दा नहीं है। मैं गवर्नेंस का सवाल उठा रही हूं। हमारे देश में समाज सेवा या पब्लिक की सेवा का कोई प्रायोरिटी है? खटाखट मॉडल आप कहें, आप प्रॉमिस कर दें कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं देते। कभी आप टॉयलेट टैक्स लाते हैं, कभी समोसों के अंदर घुस जाते हैं। गवर्नेंस मॉडल क्या है? गवर्नेंस मॉडल क्या है?